मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का समय देख रहे थे और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक, जैसा हमने देखा कि लोगों को दिखाई देते रहे, विभिन्न प्रमाण उन्होंने दिए अपने जी उठने के, और उनके देखते देखते, लोगों के देखते देखते वे स्वर्ग पर चले गए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के मात्र 10 दिन बाद जो है पवित्र आत्मा जो है चेलों पर उतरा, उन लोगों पर उतरा जो उस जगह एकत्रित थे, और जिसकी प्रतिज्ञा जो है प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर ने कही थी। सो आने वाले दिनों में जो है हम अपने अध्ययन को पवित्र आत्मा की ओर केंद्रित करेंगे, और उसी कड़ी में पेंतिकोस्त के बाद जो है पवित्र आत्मा का कार्य आरंभ हुआ। और हमने जो देखा था प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें देखी थी। और आज जो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 आयत से 13 आयत तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 5 आयत से 13 आयत तक, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आप भी अपनी बाइबलें खोल लें। और यहाँ ऐसा लिखा है, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ और भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबुआ देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में है। और ये वो समय था, जैसा हमने देखा कि यहूदी लोग 3 बार जो है परमेश्वर को मुंह दिखाने के लिए जो है यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। और वो पहला समय था फसह का पर्व, दूसरा वो पर्व था कटनी का पर्व या पेंतिकोस्त का पर्व, और तीसरा जो था वो तंबुओं का पर्व था। सो ये वो 3 समय थे जब सारे इजरायली लोग जो है यरूशलेम में इकट्ठा हो जाया करते थे। और जो यरूशलेम की जनसंख्या है वो करीब 80,000 से 1 लाख के बीच में हुआ करती थी, लेकिन इन त्योहारों पे वो कम से कम 9 लाख तक हो जाती थी। और इसीलिए सब लोग जो विभिन्न मतों से आए हुए थे वे भी यरूशलेम में इकट्ठा थे। और ये वो दिन था पेंतिकोस्त का दिन, जो है कटनी का दिन। और ये फसह से पेंतिकोस्त 50वां दिन। सो इसलिए लोग रुके हुए थे। पहली चीज, पृथ्वी के तमाम लोगों में जो प्रभु को जानने वाले थे, प्रभु की आराधना करने वाले थे, वे यरूशलेम में इकट्ठा। और दूसरी चीज, पवित्र आत्मा उतरा। और पवित्र आत्मा जब उतरा तो उनमें से जो 120 लोग हैं, और हमने देखा था जिसका वर्णन कौन लोग हैं, तो प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 12 आयत से 14 आयत तक के बीच में मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं आपके लिए।
तब वे जैतून पहाड़ नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और समोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। चेले प्लस कई स्त्रियां और यीशु मसीह के परिवार में से उनकी माता और उनके भाई, ये सब एक जगह एक चित होकर के इकट्ठा थे। और तब पवित्र आत्मा आया और सब ने देखा कि वो जो है जीभ आग की जलती हुई सी जीभ के समान हर एक के ऊपर आकर के ठहर गया। और न सिर्फ ठहर गया, इनके कंट्रोल लॉस हो गए। पवित्र आत्मा के वशीभूत होकर के ये सब अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जब ये अन्य भाषाएं बोलने लगे, पवित्र आत्मा उतरा तो जो है हलचल मच गई, हलचल मच गई। अब देखें, ये तो 120 लोग थे। यदि इनमें से अलग अलग भाषाएं भी बोल रहे थे तो वहां तो करीब 9 लाख के करीब यरूशलेम में लोग थे और सब अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। ये पवित्र आत्मा का काम था। और वो क्या कर रहे थे? वे परमेश्वर के अद्भुत और बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने जो उन्हें बोलने की शक्ति दी थी, उसमें वे परमेश्वर की क्या कर रहे थे? बड़ाई कर रहे थे। और जो है, जब वे बड़ाई कर रहे थे सो जो है, कई लोगों ने कहा जब पवित्र आत्मा उतरता है तो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलना ही चाहिए। एक मत ऐसा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अन्य अन्य भाषाएं बोलना चाहिए यदि आप विश्वास करते हैं तो। और यदि आप अन्य भाषाएं नहीं बोलते हैं तो आप विश्वासी की गिनती में नहीं आते। और ये भी उसके अगले स्टेप ये भी कि आप बचाए नहीं गए। दूसरा मत ये है कि जरूरी नहीं, अन्य भाषाएं एक मुख का काम है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसमें मुंह से भाषाएं बोलना। कई विश्वासी कान का भी काम करते हैं, कई विश्वासी आंख का भी काम करते हैं, कई विश्वासी जो है जिसको हम आगे देखेंगे, कई पाँव का काम करते हैं, कई हाथ का काम करते हैं, और तब एक व्यक्तित्व वो बनता है। सो दूसरा व्यू ये है। और इसके सपोर्ट में कई संदर्भ भी दिए गए। जैसे पहला सपोर्ट दिया गया उत्पत्ति की पुस्तक में, उसके 11वें अध्याय में, बेबीलोन के समय में जो भाषा में गड़बड़ी पड़ी, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उस टावर को बनाने के समय में सब अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन ये अन्य भाषाएं क्या थी? वे उस टावर के लिए जो काम कर रहे थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये एक प्रकार का श्राप था। अन्य भाषा बोल रहे थे और गड़बड़ी किसने डाली थी? परमेश्वर ने डाली। और वो अन्य भाषा बोल रहे थे श्राप के रूप में। दूसरा सपोर्ट जो है, दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा है जो शैतान नहीं जानता है? क्या हिब्रू? क्या ग्रीक? क्या अरेबिक? क्या संस्कृत? क्या कोई और भाषा? ऐसी कौन सी भाषा है जिसको बोलने वाले पवित्र हैं? कोई भी नहीं। मतलब शैतान भी सारी भाषाएं जानता है और लोगों से अपराध कराते रहता है। सिक्के का दूसरा पहलू जो शैतान ने करके रखा, अन्य अन्य भाषाएं, लेकिन क्या? उससे अपराध। सो फिर से महत्वपूर्ण, अन्य भाषाएं
पवित्र आत्मा का मुख है, तो कोई उसके लिए कुछ और काम भी, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई हाथ है, कोई पांव है, और जो हम आगे जाकर के देखेंगे भी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज अन्य भाषाओं के विषय में, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, शैतान ने फिर से लोगों को यूज किया, और ये पढ़े लिखे लोग थे, ये समझदार थे, ये धर्म के ठेकेदार थे, जिनको ये पसंद नहीं था कि लोग इस प्रकार से व्यवहार करें। तो उन्होंने क्या करा, अपना जीवन शैतान को समर्पित करा, और शैतान ने इनके मुख का उपयोग इस बात के लिए किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन किया था। सिपाहियों को यूज करा, याजकों को यूज करा, महायाजकों को यूज करा, हाकिम को यूज करा, आज फिर से यूज करा। और उन्होंने क्या बोला, और उन्होंने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, अन्य अन्य भाषा है, लेकिन उन्होंने बदले में ये कहा कि ये नई मदिरा के बस में, ये नशे में है, नशे में। किसी ने कहा हाँ नशे में है, ये नशे में है, लेकिन मदिरा के नहीं, ये परमेश्वर के नशे में है, परमेश्वर के दीवाने हैं। और पतरस इस बात को आगे बोलता है। फिर पतरस ने अपना सरमन स्टार्ट करा, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, लेकिन आज हम ये जो है हिस्सा अपने अध्ययन में जारी रखेंगे, जिसको शॉर्ट में मैंने बताया, अन्य भाषाएं, इकट्ठा होना, और कई लोगों ने अपने आप को शैतान को भी समर्पित किया। तो आए अपने अध्ययन पे चले। जैसा हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है लोगों पर उतरा जब पेंतिकोस्त का दिन आया, 50वां दिन, कटनी का दिन, और लोगों को परमेश्वर के सामने अपनी पहली फसल ले जाना। और वास्तव में कटनी का दिन जो है वो अब मनुष्यों के कटनी का दिन आ गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि तुम जैसे मनुष्यों को पकड़ोगे, जैसे मछली पकड़ रहे हो वैसे मनुष्यों को पकड़ोगे, वैसे गेहूं की कटनी या फसल की कटनी जो है प्रतीकात्मक चिन्ह था लोगों की कटनी से। और देखें वही हुआ कि पवित्र आत्मा जब आया तो चेले जो है वो उन्होंने बड़ी सनसनाहट का शब्द सुना, और पूरा घर जहां वे थे वो परमेश्वर की महिमा से भर गया। और उन्होंने जो है फटती हुई जीवें जो है अग्नि की, वो प्रत्येक पर आकर के प्रत्येक के सिर के ऊपर आई, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आत्मिक आंखें खुली तो उन्होंने आत्मा के दर्शन में ये देखा कि आग की फटती हुई जीवें जो है उनमें से हर एक के ऊपर आटे। पवित्र आत्मा को देने वाला कौन था? तो उत्तर है परमेश्वर। पवित्र आत्मा किसकी ओर से आया? तो वो परमेश्वर की ओर से आया। और जो है 50वां दिन, और जैसे कटनी का समय जब हमने देखा था, और पहली फसल जो है परमेश्वर के पास लाई जाए, और ये पेंतिकोस्त का जो दिन था वो प्रकट हुआ। पुराने नियम में पेंतिकोस्त जो है इस दिन जो है लॉ या आज्ञा परमेश्वर की मिली थी, और जो है लेवी व्यवस्था में जो है इसको 50वें दिन को जो है मनाने के लिए जो है कहा गया था, इसकी आज्ञा दी गई थी लेवी व्यवस्था में, जैसा लिखा गया है। और जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो जैसे मैंने बताया कि वो प्रतीकात्मक चिन्ह था
कि अब से तुम मनुष्यों की फसल काटोगे, मनुष्यों की फसल काटोगे। और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के रूप में, जो स्वयं परमेश्वर था, अब वो दूरी बनाए हुए नहीं था, अब वो अंदर आ गया। पिता दूर थे, प्रभु यीशु मसीह नजदीक आए और पवित्र आत्मा अंदर आ गया, अंदर आ गया। सो जब अंदर आया तो लोगों का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, और जो है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे उठाए जाने तक और उसके बाद यरूशलेम में जब तक ठहरे रहना, जब तक सामर्थ्य न पाओ। और यरूशलेम में ये घटना हुई, और यिर्मयाह नबी में जो है 10 दिन के बाद का वर्णन जो है आया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद ये पेंतिकोस्त का पर्व आया। और पूरा जो है पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा जिसका प्रतिज्ञा की गई थी, इस पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना, और ये पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और न ये सिर्फ व्यक्तिगत रीति से होगा, ये ग्रुप में होगा। और जो पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी वो साधारण मनुष्यों के बस में नहीं थी। और पवित्र आत्मा ने जो है उन्हें बोलने की सामर्थ, और वे एक मन से एक चित्त होकर के उस जगह इकट्ठा थे। उन्होंने अपने आप को, वे प्रार्थना पूर्वक इकट्ठा थे, अपने आप को खाली किया, आज्ञा मानी, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही हुआ। प्रभु ने कहा था कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा, और प्रभु ने ऐसा कर दिया। और जब पवित्र आत्मा आया तो लिखा है वो कमरा जहां वे इकट्ठा थे वो जो एक प्रकार के तूफान से भर गया, और तेजी से हवा चलने लगी। और आपको याद है कि आत्मा मतलब रूह, आत्मा मतलब हवा, जैसे हम महसूस करते हैं, देख नहीं पाते। और स्वर्ग से ऐसा साउंड आया, और वो इतना जबरदस्त था कि आसपास के सारे लोग उस जगह इकट्ठा हो गए। और जो है वही आत्मा जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक के पहली आयत में ही आया है, एलोहिम शब्द प्लूरल शब्द है, बहुवचन शब्द। फिर परमेश्वर का आत्मा, दूसरा अध्याय उत्पत्ति का उसकी 7वीं आयत। फिर यहेजकेल नबी की पुस्तक 37वां अध्याय 9 से 10। और वो सूखी हड्डियों में भविष्यवाणी करी, और आत्मा आया और वो सब सूखी हड्डियों में उसने जान भर दी, जिसका वर्णन यहेजकेल नबी की पुस्तक 37वां अध्याय। और यदि यूं कहें, सडनली, अचानक साउंड, आवाज स्वर्ग से और सामर्थ से वे भर गए, और उनकी आत्मिक आंखें खुली। उन्होंने आत्मा को विभाजित जीवों की तरह प्रत्येक के ऊपर आते देखा, प्रत्येक के ऊपर आते देखा। उनका पानी से बपतिस्मा हो चुका था, वे प्रचार करने गए थे, वे जो है दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, वे वो जो है परमेश्वर के नाम से अद्भुत काम कर रहे थे। लेकिन आज आत्मा ने उन्हें
जो चीज दी कि वो पवित्र आत्मा से उनका बपतिस्मा किया, बपतिस्मा किया। इसको हम डिटेल में देखेंगे, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। आज हम यहीं तक जो है, जो हमारा विषय है उससे हम भटकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के ऊपर आ गया, हर एक के ऊपर आया। किसी के ऊपर आया, किसी के ऊपर नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। 120 लोग थे और 120 के ऊपर आ गया। और जब आ गया तो पवित्र आत्मा ने उनके शरीर पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब उनका अपनी आत्मा में कोई बस नहीं रहा और पवित्र आत्मा ने उनमें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे। उनके अर्थ क्या थे ये उनको खुद को शायद नहीं मालूम हो, लेकिन जो लोग थे वे अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के महान कार्यों को जो है वे सुन पा रहे, वे सुन पा रहे। और जो है आत्मा ने उनके अंदर कार्य करना शुरू करा। अब जो पतरस था, जो डर गया, जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद मछली मारने चला गया, आज के दिन खड़ा हो गया। उसको मालूम था यहाँ याजक लोग हैं, वहां उसके लोग हैं। उसको मालूम था इसकी सजा शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उस दिन वो नहीं डरा। ये था वो पवित्र आत्मा का भर जाना, पवित्र आत्मा का अभिषेक। उस दिन उसको मौत से डर नहीं लगा और वो खड़ा हो गया। और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जो पृथ्वी के लोग थे वो पेंटिकोस के पर्व के कारण वहां इकट्ठा थे। वे जब वो वायु का शब्द हुआ तो सब लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उन्होंने देखा कि वे लोग अपनी भाषा में परमेश्वर के महान कार्यों को सुन रहे हैं। और उस समय, आज के जमाने में यदि 2500 भाषाएं हैं तो उस समय 1000 भाषा भी मान लिए तो लोग तो 120 ही थे। ये पवित्र आत्मा का काम था, ये पवित्र आत्मा का काम था कि वे जो है अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे थे और उससे परमेश्वर की महिमा हो रही थी, उससे परमेश्वर की महिमा हो रही थी। लेकिन कई लोगों को इससे तकलीफ भी हो रही थी। कई लोगों ने कहा अरे ये तो गलीली नहीं है, ये कहां से ये सब चीजें जानने लग गए। कईयों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। तो कईयों ने कहा अरे ये तो शराब के नशे में, शराब के नशे में। और जो है शराब के नशे में है, ये उन लोगों ने कहा जिन्होंने अपनी आत्मा को शैतान के हाथों समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय वो सैनिकों ने, याजकों ने, महायाजकों ने और हाकिमों ने अपने आप को जैसा शैतान के वश में कर रखा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में हेरोदेस ने, फिर से याजकों, महायाजकों ने, बेथलेहम के लोगों ने, हेरोदेस ने अपने आप को शैतान के वश में कर रखा। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के समय सारा समाज उसके विरोध में, उसके घर वाले उसके विरोध में। यहूदा इस्करियोती जैसे लोगों को उसने खरीद लिया। सो वर्ल्ड 2 भागों में उन दिनों भी बटा हुआ था, आज भी। कई लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों पे विश्वास करते हैं, कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने भी चुनाव रखते हैं। जैसा उसने
आदम के सामने चुनाव रखा, आदम और हवा के सामने, और उन्होंने जो है शैतान की आज्ञाओं को चुना। मूसा ने व्यवस्था विवरण में इस्राएलियों के सामने चुनाव रखा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने चुनाव रखा। चुनो, और आज हमारे सामने भी चुनाव। चुनो, किसको चुनते, किसको चुनते। कई लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को चुना, और कई लोगों ने शैतान को चुना। सो फिर से बात वही आएगी कि जो है अन्य अन्य भाषाएं जो है वे बोलने लगे, और अन्य भाषाओं पर हम पूरा एक एपिसोड लेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उसका मकसद क्या है, क्या परमेश्वर की महिमा है, और ये लोग जो थे ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर के महान कार्यों को बता रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य था, अन्य भाषाएं बोलने। जबकि शैतान भी सारी भाषाएं जानता है पृथ्वी की, लेकिन वो पाप करवाता है। सो भाषाएं बोलना महत्वपूर्ण नहीं, भाषाओं में और उनके द्वारा क्या हो रहा उसके पीछे के मकसद जो है वो जानना जरूरी। कई महान लोग 12 भाषाएं, 13 भाषाएं, 10 भाषाएं जानते हैं, लेकिन क्या ये अन्य भाषाएं बोलने के बराबर नहीं है। और कई लोग इन भाषाओं के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो उसके पीछे के, जैसे मैंने बोला, मकसद को जानना बहुत महत्वपूर्ण कि इन भाषाओं के द्वारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और जो है विभिन्न भाषाएं जो है कैसी बोली जा रही हैं। जैसे इस दिन जो हुआ, परमेश्वर ने पिता जो दूर ही थे, प्रभु यीशु मसीह और नजदीक आए, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर आ गया। आज हमारे शरीर को उसने अपना मंदिर बना लिया, और 24 घंटे उसमें निवास करता है। क्या सौभाग्य, और कितना अच्छा युग है, कितना अच्छा युग है। ये परमेश्वर जो है उतर के पवित्र आत्मा के रूप में मनुष्यों के अंदर आ गए, मनुष्यों के अंदर आ गए, और चेलों ने उस पवित्र आत्मा का स्वागत किया, परमेश्वर की महिमा कर, परमेश्वर की महिमा कर। और जो है कैसे पवित्र आत्मा ने हमारे शरीरों को चुना, और जैसा कि हमने देखा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के पहले इनका पानी का बपतिस्मा हो चुका था, और ये आश्चर्य कर्म भी कर रहे थे, और लेकिन ये डरते थे। ये जीसस सेंटर्ड लाइफ नहीं जी पा रहे थे, ना होली स्पिरिट सेंटर्ड लाइफ जी पा रहे थे। उसका नतीजा ये था कि जैसा आत्मा जीतना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। और जिस दिन होली स्पिरिट सेंटर्ड लाइफ हुआ या जीसस सेंटर्ड लाइफ हुआ, उस दिन जो इनको गिफ्ट मिला वो था आत्माएं जीतने वाला, आत्माएं जीतने वाला। और जो है बैप्टाइज बाय द होली स्पिरिट एंड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और जो है ये 7 P, promise of Pentecost, preparation for Pentecost, proofs of Pentecost, people of Pentecost,
prophecy of Pentecost, preaching of Pentecost, and purpose of Pentecost. So, चर्च का जन्म हुआ, चर्च का जन्म हुआ, और हम आगे जो है चर्च के जन्म को जो है देखेंगे। और जैसा हमने देखा कि ये जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया तो इनका अपने आप, इनका ब्रेन से इनके शरीर का कंट्रोल छूट गया, और ये जो अब बोलने लगे वे थी अन्य अन्य भाषा, जिसमें परमेश्वर की महिमा हो रही थी, जिसमें कलीसिया की उन्नति हो रही थी। सो दो महत्वपूर्ण पर्पस हो रहे थे। पहली चीज परमेश्वर की महिमा हो रही थी, दूसरी कलीसिया की उन्नति हो रही थी। सो ये विभिन्न वर्सेस जहां पर पवित्र आत्मा आया और लोगों ने अन्य अन्य भाषाएं बोलना शुरू करी। सो जैसा हमने देखा कि दो व्यू है। एक व्यू ये कि पवित्र आत्मा वो आ जाए तो अन्य भाषा बोलना ही चाहिए, ये एक चिन्ह है, लेकिन कंपल्सन नहीं है। पवित्र आत्मा एक सिंगल जो है ऑर्गन वाला व्यक्तित्व नहीं है, वो मल्टीपल ऑर्गन वाला व्यक्ति। उसमें कोई आंख है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई मुंह है, कोई हाथ है, कोई पांव है, और ये हमें आने वाले दिनों में समझना है। और हम जो है जैसा मैंने बोला कि परमेश्वर ने हमारे सामने भी ऑप्शन रखा, चुनो चुनो, पवित्र आत्मा को समर्पित होगे या शैतान को समर्पित। सो चुनाव आपके हाथ में। सो आए दुआ में अपने सर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी पसली से, आपके लहू से, आपके मांस से जो है कलीसिया का जन्म हुआ, और जो आप तंबुओं में विराजमान, जो आप शारीरिक रीति से थे, अब आत्मा में हमारे अंदर आ गए, हमारे शरीर को अपना मंदिर बना। और प्रभु जी जब आत्मा आया उसका अनुभव लोगों ने इस रीति से किया कि उनके शरीर के कंट्रोल लूज हो गए और वे आपके आत्मा के कंट्रोल में आ गए, और आत्मा ने उन्हें बोलने के सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे एक चीज थे, और प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञाएं उनके जीवनों में पूरी की। आपने हमारे सामने भी ऑप्शन रखा, चुनो, किसको चुनोगे। कुछ लोग थे जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया, जिन्होंने कहा कि वे मदिरा के वश में हैं। कई लोगों ने कहा नहीं, वे तो अनपढ़ गलीली हैं। लेकिन आपने जो सामर्थ्य दी, वो प्रभु हम उसके लिए क्या कहें। और परिणाम हम देखते हैं पिताजी, पिछले 2000 साल से आप अब तक कार्य कर रहे हैं। हम आपको सारा आदर और महिमा और इज्जत देते हैं प्रभु। और प्रभु फिर से आपसे निवेदन करते हैं, हमें सही मार्ग चुनने की क्षमता प्रदान, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान। हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपको सुन सकें, हमारे आत्मिक मन को खोलें कि हम आपको समझ सकें। प्रभु हमारे किसी काम के कारण से नहीं, क्योंकि हम में योग्यताएं नहीं है, हम आपके प्रेम के वशीभूत होकर के इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.